जी भाई, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसमें कहा है कि ब्रेक इवन निकालें। ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको ये सारी दी हुई है और आपको कहा है, हाँ, अब यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है, जबकि बल्कि बोला हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है वो मार्कअप पे है वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करूँगा, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस हो रही है 25। चले, अब मार्कअप है तो मार्कअप में कॉस्ट होती है 100%। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 80, तो सेल्स होगी आपकी 180%। तो कॉस्ट आपको दी हुई है 25 और मुझे चाहिए सेल्स, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं 25 इंटू 180 टू 100, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपकी 45। ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस ऑल दी वेरिएबल कॉस्ट जो कि 25 थी, तो ये हो गया 20। तो 210 जो है वो इसका ब्रेक इवन आ रहा है। उसके बाद ये सी का 1 पूछ रहा है आपसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, यूनिट्स। हम अभी कितने यूनिट्स बेच रहे, 240 और 210 ब्रेक इवन है, तो सेफ्टी का मार्जिन है हमारे पास 30 यूनिट्स का। फिर सेम चीज़ उसने बोली है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू में बताओ। इसका फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। डॉलर साइन जरूर लगा दिएगा, मार्क्स कट सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम। अब देख लें कि अभी तो ये 75% कैपेसिटी पे चल रहा है, तो इसको तो मैक्सिमम नहीं कहेंगे ना। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम बोलेंगे मैक्सिमम ये 240 यूनिट्स, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 75% से, तो मेरे पास 100% आ जाएगा। इसका मतलब है मैं 320 यूनिट्स मैक्सिमम बेच सकता हूँ, ये मेरी फुल कैपेसिटी है। तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा भाई, कंट्रीब्यूशन पहले देखते हैं। 320 इंटू 20, 6400। फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम 4200। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मेरा आ सकता है 2200। जो फिक्स कॉस्ट थी वो, अच्छा भाई, अब सबसे पहले इसने क्या बोला है, अब ये आपका डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है कि एक रिटेलर है, उसने इसको 150 सूटकेस का ऑर्डर दिया है और उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं उसको पूरा करने में। तो वो कह रहा है कि अब इसका मंथली प्रॉफिट बताया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बारी बारी देखेंगे हम सेल्स, ठीक है। अब आपको ये देखना है उसने क्या बोला है। जो हमारा रिटेलर है जिसने मुझे 150 सूट्स का ऑर्डर दिया है, उसको मैं 42 पे सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्डर था, वो कितने का था 240, उससे मैं कितनी सेलिंग प्राइस चार्ज कर रहा था 45। तो 45 में उससे चार्ज कर रहा था, और डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्सेप्ट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि सारी प्रोडक्शन यानी कि 240 इंटू 45, उसका आप 10% बढ़ा देंगे। लेकिन जो हमारा नया ऑर्डर आया है वो कितने यूनिट्स का आ रहा है 150 यूनिट्स का, उसकी प्राइस सेम रहेगी जो कि कितनी है 42। तो हमारी जो सेल्स हो गई है वो हो गई है 18180। अब हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, सही है। डायरेक्ट मटेरियल में ये कोई चेंज नहीं कह रहा, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो सेम रहेगा। तो हमारी टोटल जो है वो कितनी है 240 प्लस 150। अगर 240 प्लस 150 जो आ रहा है, तो टोटल यूनिट्स हो गए हमारे 390, और डायरेक्ट मटेरियल कितना है 15। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब लेबर का बहुत ध्यान से देखना है आपको, ये इसकी मेन चीज है। ऑल सूटकेस ओवर द करंट मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले तो हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी निकाली थी, वो कितनी निकाली थी, दिस इज आर मैक्सिमम कैपेसिटी 320 फुल कैपेसिटी। और अब हमें ऑर्डर कितने का पूरा करना है,
हमारा पुराना ऑर्डर था 240 का, नया ऑर्डर आया है हमारे पास कितने का, 150 का, तो टोटल ऑर्डर हो गया 390। मेरी कैपेसिटी कितनी है 320 यूनिट्स पूरी करने के लिए, इसका मतलब है जो एक्सेस जा रहा है कैपेसिटी से वो है 70। और वो क्या कह रहा है कि ऑल सूटकेस ओवर द करंट कैपेसिटी वुड इनकर एन एडिशनल 2 पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू अलाउ फॉर ओवर टाइम पेमेंट्स। इसका मतलब है जितनी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस पर तो हमारा नॉर्मल रेट लगेगा डायरेक्ट लेबर का। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है बेटा हमारी 320, उस पर तो हमारा नॉर्मल रेट लगेगा 8। उसने कहा जो आप एक्स्ट्रा कैपेसिटी पे जा रहे हैं, एक्सेस जो बना रहे हैं, कैपेसिटी ज़्यादा बना रहे हैं, वो बना रहे हैं 70, उस पर उन्होंने कहा 2 रुपये आप एक्स्ट्रा देंगे। तो पहले कितना दे रहे थे 8, अब देंगे हम 10, 700। ये हो गया भाई। वेरिएबल ओवरहेड में कोई चेंज नहीं है, तो टोटल ऑर्डर कितने का है हमारा 390। तो वेरिएबल ओवरहेड कितना है, वेरिएबल ओवरहेड हमारा हो गया 780। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स कॉस्ट देखते रहे भाई। पहले तो हमारा 4200 एडिशनल, जाहिर सी बात है हमें स्टोर करना पड़ेगा, उसका रेंटल है 200, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जाहिर सी बात है ज़्यादा यूनिट्स बेचेंगे तो उसका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है आपका 500 पर मंथ से। तो फिक्स कॉस्ट आपकी हो गई है 4900। तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 3390। ठीक है भाई, थैंक यू।